8th क्लास कल 4 अप्रैल को आपका साइंस का बोर्ड पेपर है। अब साइंस के बोर्ड पेपर के अंदर आपके 8th क्लास में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। तो इन क्वेश्चंस में से आपके लाइन टू लाइन आंसर मिल जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखो और एक एक क्वेश्चन को समझो, क्योंकि ये आपको वहीं मिलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, ज़्यादातर क्वेश्चन केवल मिलान के हैं कि कल्टीवेटर का संबंध किससे है? जुताई से, कल्टीवेटर मशीन। अब सीड ड्रिल, सीड का मतलब होता है बीज, ड्रिल बुआई के लिए। रहट क्या है? सिंचाई की पद्धति हमारी। हार्वेस्टर क्या है? कटाई करना। थ्रेसिंग जो मशीन है उससे क्या करते हैं? बीजों को भूसे जो चारा होता है उससे अलग किया जाता है। निराई, खरपतवार को हटाना निराई कहलाता है। सिंचाई, खेतों में जल देना। जुताई, मिट्टी को पोला करना जो ट्रैक्टर के द्वारा की जाती है। अब नाइट्रोजन क्या है? मिट्टी के लिए पोषक तत्व है। यूरिया, ये उर्वरक है हमारे फसल के लिए। बर्मी होम कंपोस्ट, जो आपके बर्मी कंपोस्ट, ये खाद है जो किसके द्वारा बनता है? हमारे केचुए के द्वारा। ठीक है। फिर 2,4-D, ये एक हार्मोन का नाम है, ये केमिकल है ये। इसके द्वारा क्या है? खरपतवार नाशी, यानी खरपतवार नाशी के रूप में काम आता है, यानी ये खरपतवार को क्या करता है? ख़त्म करता है। जीवाणु, अब जीवाणु विषाणु का जो चैप्टर है आपके, जीवाणु सूक्ष्म जीव। जीवाणु क्या है? हैजे का कारक है। हैजा है, टीबी है, निमोनिया है, ये सब जीवाणु के कारण होते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बैक्टीरिया। राइजोबियम भी क्या है? एक जीवाणु है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, यानी नाइट्रोजन को हमारे भूमि में फिक्स करता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या करता है? दूध को दही में कन्वर्ट करता है। यीस्ट क्या है? ब्रेड की बेकिंग में काम आता है, ब्रेड बनाने में। एक प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है। मलेरिया जो रोग होता है वो किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में, प्लाज्मोडियम के द्वारा। ठीक है। फिर एक विषाणु जनित रोग है हमारे एड्स, किस विषाणु के कारण होता है? HIV। ह्यूमन के अंदर जो कारक है हमारे, वो विषाणु है एड्स को फैलाने का। फिर है नमक। नमक किसको सुरक्षित करता है? मांस और मछली को। चीनी जैम को। तेल अचार को सुरक्षित कर रहा है हमारे। पाश्चुरीकरण हमारे दूध को। फिर है मलेरिया। मलेरिया एक प्रोटोजोआ जो प्लाज्मोडियम, अभी मैंने बताया आपको। पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो मिक्सो वायरस के कारण। हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। गेहूं की रस्ट रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण। ये वैज्ञानिकों के नाम है। रॉबर्ट कॉच, इसने क्या किया? बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की। एडवर्ड जेनर ने चेचक के रोग के बारे में बताया। लुई पास्चर ने क्या किया? किण्वन फर्मेंटेशन के बारे में समझाया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन दवा बनाई, प्रथम एंटीबायोटिक दवा थी ये। कपास से हमें क्या प्राप्त होता है? यानी कपास सेलुलोज से बना होता है। रेयन कास्ट लुगदी से। टेरिलॉन पॉलिस्टर से। PVC पॉलीथीन, ये कार्बनिक पदार्थ है हमारे। परिधान, यानी कि टेरिलीन का क्या बनता है? परिधान हमारे कपड़े। खिलौने किसके बनते हैं? PVC के। रसोई के बर्तन किसके बनते हैं? मेलामाइन के, ये मेलामाइन है। बिजली के स्विच, ये बेकेलाइट के। अब मेलामाइन और बेकेलाइट क्या है आपके? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं थर्मोसेटिंग एक तो होते हैं केवल थर्मो, एक सेटिंग। तो इनमें क्या है कि जो थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है वो क्या है कि एक बार बन गए तो बनने के बाद में वो रिसाइकल नहीं हो सकते। ठीक है। फिर है आपके अग्नि सह प्लास्टिक, यानी अग्नि को आराम से सहन कर सकते हैं, मेलामाइन। अब जैसे आपको होता है कि बेकेलाइट है, मेलामाइन है, इनका उपयोग ज़्यादातर ऐसी चीज़ों में किया जाता है जहाँ पे ताप कितना भी हो ये सहन कर जाते हैं। जैसे आपको पता है प्रेस का हत्था होता है, इस प्रेस पे जो हत्था लगा होता है वो हत्था क्या करता है? कितना भी गर्म हो प्रेस, उस पर ज़्यादा फर्क नहीं। इसी तरीके से हमारे घरों में जो कुकर होता है उस पर एक हत्था लगा होता है, तो ये किसके बने होते हैं? बेकेलाइट, मेलामाइन के। जैव निम्नीकरण, यानी कि ऐसे पदार्थ जो आराम से मिट्टी में मिल जाते हैं, वापस उनका विघटन संभव है, वो कपास है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीथीन है। प्रबल प्रत्यास्थ, यानी नाइलॉन है आपके।
ये रेशा है। गोल्ड का उपयोग करते हैं किसमें? आभूषण में। गोल्ड के अलावा और क्या है आपके? एजी चांदी। आयरन का उपयोग ज़्यादातर मशीनें बनाने में। एल्युमिनियम का उपयोग बिजली के तार या खाद्य सामग्री को लपेटने में। कार्बन का उपयोग ज़्यादातर किसमें करते हैं? ईंधन के रूप में। कॉपर का उपयोग बिजली के तार बनाने में। मीटर यानी हमारे शरीर का जो ताप नापता है। डॉक्टर जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपके जीभ के नीचे रख देता है इसको, एक कांच की पतली सी छड़ होती है जैसे थर्मोमीटर, मैंने आपको पढ़ाया। फिर ये कुछ सूत्र है जैसे कि कॉपर, SO4 का मतलब होता है सल्फेट, तो कॉपर के साथ में SO4 आ रहा है तो कॉपर सल्फेट। जिंक के साथ आ रहा है तो जिंक सल्फेट। आपके Fe के साथ आ रहा है तो आयरन सल्फेट। और ये H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल है आपके। फिर पॉप की ध्वनि कब सुनाई देती है? जब हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब भी धातुएं किसी भी अम्ल से क्रिया करेंगी तो वो किस प्रकार की गैस निकालेगी? हाइड्रोजन गैस। H2 गैस मुक्त होती है। इसको अच्छे से समझाया। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है? पारा। नीले रंग की धातु होती है हमारे कॉपर सल्फेट। नरम धातु होती है हमारे पोटेशियम। अब ऑक्सीजन हमें किसके लिए उपयोग में ली जाती है? हमारे द्वारा श्वसन के रूप में। नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में। ओजोन का काम जल को शुद्ध करना होता है। और आयोडीन क्या है? एंटीबायोटिक पदार्थ है। जब भी हम कहीं हमारे छिल जाते हैं, लग जाते हैं, तो हम एंटीबायोटिक ये पदार्थ आयोडीन लगाते हैं। फिर है पेट्रोल। पेट्रोल का उपयोग होता है मोटर इंजन में। बिटुमिनस सड़क निर्माण में। पैराफिन मोम वैसलीन बनाने में। मिट्टी का तेल का उपयोग वायुयान के लिए ईंधन बनाने में। कोयले का उपयोग, कोयला कैसा होता है आपके? पत्थर जैसा कठोर होता है। कोक सैरंध्र काला पदार्थ होता है। कोलतार काला गाढ़ा द्रव होता है। पेट्रोलियम पदार्थ गहरे रंग का तेलीय द्रव होता है। लंदन के अंदर पहली बार क्या हुआ? कोयला गैस से लाइट जलाई गई। पेंसिल्वेनिया के अंदर प्रथम तेल का कुआं मिला अमेरिका में। असम के अंदर हमारे भारत में पेट्रोलियम कुआं मिला हमें। और कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा है वो प्राकृतिक गैस का खजाना है। फिर किस ईंधन से कितनी आपको कैलोरी ऊर्जा मिलती है? जैसे लकड़ी से हमें 22,000, कोयला से हमें 33,000, पेट्रोल से हमें 45,000 और LPG गैस से हमें 55,000। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अब है कि ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्ण, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण हो रही है ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णता। ज्वलनशील पदार्थ हमारा पेट्रोल है। अग्निशामक पोटेशियम बाई कार्बोनेट, ये क्या है कि सोडियम बाई कार्बोनेट की तुलना में दुगना काम करता है। KSCO3 पोटेशियम बाई कार्बोनेट। विषैली गैस है हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड CO। फिर वनोन्मूलन यानी कि वनों का समाप्त हो जाना। सूखा, वर्षा की दर में कमी का होना। पुनः वनोरोपण, नए वृक्षों का रोपण करना। मरुस्थलीकरण, उर्वरक जो भूमि आपकी जिसमें आप खेती कर रहे थे वो भूमि अगर मरुस्थल में बदलने लगे तो मरुस्थलीकरण हो जाता है। फिर है प्रवासी पक्षी जो हमारे रूस में आते हैं, साइबेरियन सारस। जैसे आपको पता है आपके नियरेस्ट जो तालाब हो वो मैनार का तालाब है, तो यहाँ पे क्या है? साइबेरियन आते हैं। संकटापन, बाघ संकटापन जो जाति है। विलुप्त स्पीसीज डायनासोर। विशेष क्षेत्र स्पीसीज जो केवल एक क्षेत्र में पाई जाती है, बिसन। रक्त कोशिका हमारी कैसी होती है? गोलाकार जैसे कि RBC। तंत्रिका कोशिका कैसी होती है? लंबी। पेशीय कोशिका कैसे होती है? तर्करूपी। त्वचा की कोशिका कैसे होती है? हमारी चपटी। अब है कोशिका झिल्ली, आवागमन का नियमन करती है। कोशिका भित्ति कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है और ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण भाग है। प्लस्टिड ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। ऐसे ही आपके एक चीज़ और है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि हमारे कोशिका का क्या है? वो शक्ति ग्रह है। कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस ऑफ सेल। ये क्या बनाता है? ATP बनाता है। ठीक। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में, जो मैंने यहाँ नहीं लिखा मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि आपको पता है कि आपको कहा जाए कि आपके शरीर की आत्मघाती थैली कौन सी है, तो वह है आपके लाइसोसोम। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा कहा जाए कि हमारे शरीर में प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है या प्रोटीन का कारखाना, तो वो है आपके राइबोसोम।
तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रोटीन बनाने वाला या प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन का कारखाना किसे कहोगे? राइबोसोम को। आत्मघाती थैली क्या है आपके? लाइसोसोम है। ये वाले क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं कोशिका से। फिर है हमारे कि जीन हमारे क्या है? आनुवंशिक इकाई है। प्रोकैरियोटिक के अंदर केंद्रक भित्ति आपकी नहीं होती है, तो केंद्रक खुला पड़ा रहता है आपके। यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली होती है। कोशिका सजीवों की क्या? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक के अलावा इसको हम क्या कह सकते हैं? क्रियात्मक, यानी हमारे शरीर की संरचना भी इसने की है और उसी संरचना के आधार पर हम कार्य करते हैं। एस्ट्रोजन ये हार्मोनों का नाम है। सबसे पहला हार्मोन है आपके सामने टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? वृषण ग्रंथि से। ये किस में पाया जाता है? नर में। ठीक है। अंडाशय ग्रंथि का नाम है। इससे ये एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। ये किस में पाई जाती है? अंडाशय ग्रंथि मादा में। थायराइड दोनों में पाई जाती है। थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, जिसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है आपके? घेंगा, गले में गांठ सी लटक जाती है। अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, जिसकी कमी से रोग हो जाता है आपके मधुमेह रोग, इंसुलिन की कमी से। आपके गाउटर या घेंगा किस हार्मोन की कमी से होता है? थायरॉक्सिन। कहाँ से निकलेगा ये? थायराइड से। फिर है मधुमेह रोग, इंसुलिन हार्मोन की कमी से। कायांतरण ये कीट हार्मोन, यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन की आवश्यकता होती है कायांतरण। अब कायांतरण क्या होते हैं जो आगे बताऊंगा आपको। तनाव संयोजन, यानी अगर आप टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, तो आपके एड्रेनलिन हार्मोन काम करेगा, जो एड्रिनल ग्रंथि से निकलेगा। फिर है गौण लक्षण, गौण लैंगिक लक्षण, यानी कि लैंगिक लक्षण, चेहरे पे बालों का आना, लड़कियों की आवाज़ का पतला हो जाना, ये क्या है आपके? गौण लैंगिक लक्षण है। कायांतरण, लार्वा जो कीट होता है वो वैक्स में परिवर्तित होता है। आपको पता है कि कीट क्या करते हैं? ज़्यादातर अंडे देते हैं। अंडे से डायरेक्ट लार्वा निकलता है। लार्वा धीरे धीरे कीट में बदलता है। कीट क्या करेगा? अंडा देगा, अंडे से लार्वा बनेगा, लार्वा से कीट। अब ये लार्वा से कीट बनने की जो प्रक्रिया है, यानी कि लार्वा से कीट, कीट कौन सा? वयस्क कीट। इस वयस्क कीट बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कायांतरण। और इस कायांतरण के होने के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है आपके लिए? थायरॉक्सिन। और वो किससे मिलेगा? आयोडीन से। फिर है यौन आरंभ, जनन क्षमता का विकास होना, रजोनिवृत्ति, ऋतुस्राव यानी कि मैच्योरेशन, एमसी पीरियड का खत्म होना, मेनोपॉज। गुरुत्व बल, पृथ्वी के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल। स्थिर वैद्युत बल, आवेशित वस्तु के द्वारा लगाया गया बल। गुरुत्व बल के बारे में वही है कि एक पिंड दूसरे पिंड पे बल लगा रहा है, ठीक है, उसे आकर्षण बल को हम क्या करें? गुरुत्व या गुरुत्वाकर्षण बल। अस्थिर वैद्युत बल जो हो रहा है वो है आपके आवेशित वस्तु के द्वारा लगाया गया बल। जैसे आप आपके बालों में स्केल आपके जो होती है उसको रगड़ते हो, फिर उससे कागज़ अपने आप ही खिंच जाता है, उड़ जाता है छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े, तो वो क्या है? आपके आवेशित वस्तु के द्वारा लगाया गया बल। वायुमंडलीय दाब, वायु के द्वारा लगाया गया बल। पेशीय बल, मांसपेशियों के द्वारा लगाया गया बल। अब है आपके कर्षण किसे कहते हैं? तरल के द्वारा लगाया गया घर्षण बल को क्या कहते हैं? कर्षण बल। आपके लोटनिक घर्षण बल, लुढ़कती हुई वस्तु के प्रति उत्पन्न, यानी कि लुढ़कती हुई वस्तु। स्नेहक घर्षण को कम करने वाला पदार्थ, ये आपके है एस्थेटिक घर्षण बल। स्टैटिक, स्थिर वस्तु को गतिशील करने में उत्पन्न होता है ये। फिर है सामान्य श्वसन, आपके 10 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है इसमें तीव्रता। वार्तालाप करते हैं तो 60 डेसिबल, 45 से 60 डेसिबल। औसत फैक्ट्री की आवाज़ आती है आपको 80 डेसिबल पे, और जेट प्लेन की आवाज़ आती है लगभग 150 डेसिबल पे। फिर है उच्च आयाम, अगर ध्वनि का है तो ध्वनि कैसी होगी? दुर्लभ होगी, यानी कि उच्च आवृत्ति है तो तीखी ध्वनि होगी, जैसे कि तीखी होती है मच्छर की, तो उच्च आवृत्ति की। निम्न आयाम है तो मंद ध्वनि होगी, और निम्न आवृत्ति है तो प्रबल ध्वनि होगी। ये क्वेश्चन देख लेना, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आ सकता है। शोर अप्रिय ध्वनि को कहते हैं। पराश्रव ध्वनि आपके 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 किलो हर्ट्ज से आपके 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं हम? शोर। शोर क्या है? आपके अप्रिय ध्वनि है। पराश्रव ध्वनि क्या है? कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? पराश्रव ध्वनि कहते हैं। आवृत्ति प्रति सेकंड दोलनों की संख्या। आपके स्वर, कानों को सुखद लगने वाली ध्वनि।
सुचालक पदार्थ है तांबा, हीन चालक है वायु, कुचालक है रबड़ और विद्युत लेपन टिन का होता है आपके। अब है भू संपर्क। आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को कहते हैं भू संपर्क। जो मकानों के ऊपर एक लोहे की सी रॉड लगा देते हैं, सरिया। विद्युत विसर्जन, आवेश के संचय से तड़ित चालक का होना। भूकंप, पृथ्वी का अचानक थरथराना या हिल जाना। सुनामी, समुद्र में विशाल और विनाशकारी भूकंप जैसे आना। विद्युतदर्शी, आवेशित वस्तु की पहचान हेतु युक्ति है ये विद्युतदर्शी। तड़ित चालक, भवनों को तड़ित प्रभाव से बचाने की युक्ति। भूकंप लेखी, भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड करने का उपकरण। गीजर गाइजर, जल तापक। अब है कि भूकंप का अधिक संभावना वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? भ्रंश घाटी, भ्रंश क्षेत्र कहते हैं इसे। भूकंप के परिणाम मापने का पैमाना होता है रिएक्टर पैमाना। ध्वनि की प्रबलता को मापा जाता है डेसिबल में। आवृत्ति को मापने का मात्रक होता है हर्ट्ज। फिर है कि आपतित किरण, पृष्ठ पर पड़ने वाली किरण। परावर्तित किरण, पृष्ठ से परावर्तन यानी पृष्ठ से वापस जाने वाली किरण। आपतन कोण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण। परावर्तन कोण, परिवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण। अब जैसे इसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ पे ये अभिलंब बना दिया हमने एक, तो इस आने वाली किरण को क्या कहोगे आप? आपतित किरण। और इसके बीच में जो ये कोण बनेगा इसे आपतन कोण कहोगे। अगर ये 30 डिग्री का बना है तो जो किरण वापिस जाएगी टकरा के, वो कौन सी किरण होगी? परावर्तित किरण। तो इसका कोण भी कितने का बनेगा? 30 डिग्री का। तो इसे कहते हैं आपतित किरण, इसे कहते हैं आपके परावर्तित किरण। और ये आपके आपतन कोण और ये आपके परावर्तन कोण। तो ये क्या है? आपके परावर्तन। अब है आपके परितारिका, प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण परितारिका करती है। कॉर्निया, नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग। शंकु और शलाका, ये दो कोशिकाएं हैं। शंकु कोशिका आंख में क्या करती है कि रंगों में विभेद करती है, वर्णों के प्रति, रंगों के प्रति संवेदनशील है। शलाका कोशिका क्या करती है? प्रकाश संवेदी है। अब है आपके आंतरिक ग्रह पृथ्वी और मंगल। बाह्य ग्रह है आपके शनि, तारामंडल, सप्तऋषि ओरियन। पृथ्वी का उपग्रह प्राकृतिक आपके चंद्रमा। फिर सीरियस, इनके बारे में एक एक लाइन है। जैसे सीरियस आपके है सबसे अधिक चमकीला तारा। कैसुपिया, ये सर्दियों में रात्रि की प्रथम पहर में देख सकते हैं इसको। ग्रेट बियर आपके गर्मियों में रात्रि के प्रथम पहर में देख सकते हैं इसको। ओरियन जो तारा है ऐसे सर्दियों के मध्य रात्रि में देख सकते हैं। फिर है शनि, सबसे सघन आपके ग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बुध सूर्य के सबसे निकट और छोटा ग्रह है। शुक्र पृथ्वी की बहन कहते हैं इसको, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। अम्लीय वर्षा होने का कारण है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और इसके अलावा है सल्फर डाइऑक्साइड। विश्व उष्णता यानी कि आपके ग्लोबल वार्मिंग, ये कारण है कार्बन डाइऑक्साइड इसका। ओजोन का अपक्षय, ओजोन परत जो टूट रही है उसका कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। और जल प्रदूषक है आपके आर्सेनिक धातु। प्रदूषक क्या क्या होते हैं? जल और वायु को प्रदूषित करते हैं। क्लोरीनीकरण का मतलब होता है कि जल को शुद्ध करने की विधि है ये। पेयजल, स्वच्छ और पीने योग्य जल। ग्लोबल वार्मिंग, ये हमारे पृथ्वी के टेम्परेचर को क्या कर रहा है? लगातार बढ़ा रहा है। तो ये आपके 8वीं क्लास के कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको क्या लगेगा कि जब आप पेपर में जाओगे तो आपको शब्द दिखाई देगा, जैसे कि गोल्ड। तो गोल्ड के क्या बनते हैं? आपके आभूषण। इसके अलावा जैसे आपको शब्द दिखाई देगा कि बिजली के स्विच किसके बनते हैं? बैकेलाइट के। इसके अलावा जैसे आप क्वेश्चंस को करोगे तो आपको जैसे कि कोशिका, कोशिका क्या है? सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है? कोशिका का शक्ति ग्रह। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे कि सुचालक पदार्थ है, 4 ऑप्शन देंगे तो तांबा उसमें सुचालक होगा आपके। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि जैसे कि आपतित किरण, या आपको अपवर्तन परावर्तन के बारे में पूछा जा सकता है।
या फिर आपको आंतरिक ग्रहों के बारे में पूछा जा सकता है। तो आप इनको पढ़ोगे तो उसके बाद आप सारे आंसर दे सकते हो इजीली। इसके अलावा जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि भाई अंडाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम बताओ, एस्ट्रोजन। वृषण ग्रंथि किसमें पाई जाती है? नर में निकलने वाला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। कायांतरण किसे कहते हैं? कि कीट जो होता है वो लार्वा से वयस्क में बदलता है। लार्वा से किस में बदलता है? वयस्क में। वयस्क में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? कायांतरण। और एक किसके द्वारा होता है? कीट हार्मोन आपके थायरोक्सिन या आयोडीन धातु। तो इस तरीके से आप इस पेपर को तैयार कर सकते हो।